नमस्कार। जब भी हम बड़े बड़े युद्धों की बात करते हैं तो जहन में आते हैं राजमहल, साजिशें, बड़े बड़े साम्राज्य। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि एक महायुद्ध की शुरुआत एक शांत से जंगल में हुई एक छोटी सी घटना से हुई थी। जी हाँ, आज हम उसी एक पल की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था। एक मामूली सा अपमान, एक इंसल्ट, कैसे इतने बड़े, इतने विनाशकारी युद्ध का कारण बन गया। कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी लंका को जला दिया। चलिए इस पूरी कड़ी को जोड़कर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है दंडक वन से। एक घना जंगल जहां ऑन द सरफेस सब कुछ बिल्कुल शांत है, पवित्र है। यहां अपने वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता एक छोटी सी सिंपल सी कुटिया में रह रहे हैं। बिल्कुल ऋषियों जैसा जीवन, नेचर के बीच, शांति से, एकदम परफेक्ट पिक्चर ऑफ पीस। हर दिन ध्यान और प्रार्थना में गुजर रहा है। लेकिन जैसा कि कहा, ये शांति सिर्फ ऑन द सरफेस थी, क्योंकि ये जंगल कोई आम जंगल नहीं था। ये राक्षसों का इलाका था। और इस पर आधिपत्य किसका था? लंका के शक्तिशाली राजा रावण का। तो सोचिए, एक तरफ धर्म और शांति और ठीक उसी जगह पर अधर्म का साया। और इसी शांत या कहें कि दिखावटी शांत माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे मेहमान की जो अपने साथ एक तूफान लेकर आने वाली थी। ये मेहमान थी रावण की बहन शूर्पणखा। और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका दोहरा रूप। जैसे ही उसने राम को देखा, उसने अपनी शक्तियों से एक खूबसूरत महिला का रूप ले लिया। लेकिन उसका असली रूप, वो एक भयानक राक्षसी का था। राम के दिव्य रूप को देखकर शूर्पणखा उन पर पूरी तरह से मोहित हो गई और उसने सीधे सीधे शादी का प्रपोजल रख दिया। पर यह कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक डिमांड थी। उसने साफ साफ कहा कि सीता उसके रास्ते का कांटा है और वो उसे मार डालेगी। तो ये प्रपोजल कम, धमकी ज्यादा थी। और यहीं से तूफान की शुरुआत हुई। अब भगवान राम, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने बड़े शांत तरीके से जवाब दिया, कहा मैं तो विवाहित हूं। और शायद सिचुएशन को थोड़ा लाइट करने के लिए, थोड़ा मजाक में, उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। बेसिकली वो टेंशन को कम करना चाह रहे थे। लेकिन उनका ये प्रयास काम नहीं आया। उल्टा इसने आग में घी डालने का काम किया। और अब बात अपमान और गुस्से तक पहुंच गई। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। उन्होंने भी बहुत पोलाइटली मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तो अपने भाई के सेवक हैं, इसलिए राम ही उनके लिए सही हैं। देखिए, लक्ष्मण का भी इंटेंशन इंसल्ट करना नहीं था, लेकिन शूर्पणखा के लिए ये दूसरा रिजेक्शन था। और यहीं पर सारा खेल पलट गया। शूर्पणखा को लगा कि ये दोनों भाई मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जो अट्रैक्शन था वो अब गुस्से और बेइज्जती की आग में बदल गया। उसे फील हुआ कि उसकी पब्लिकली इंसल्ट की जा रही है। और इसी गुस्से में उसने अपना सुंदर रूप छोड़ दिया, वापस आ गई अपने असली भयानक राक्षसी रूप में। और सीधा उसने सीता पर हमला कर दिया, क्योंकि उसकी नजर में सारी प्रॉब्लम की जड़ सीता ही थी। एकदम डेस्परेट और वायलेंट मूव। अब जब बात एक निर्दोष पर हमले की आ गई, तो सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब ये प्रपोजल या मजाक का मामला नहीं था, ये लाइफ एंड डेथ का सवाल था। और इसके बाद जो हुआ वो था लक्ष्मण का कठोर फैसला। सीता को खतरे में देखते ही लक्ष्मण ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उनकी रक्षा करना उनका धर्म था। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा को सजा देने के लिए उसकी नाक और कान काट दिए। ये एक बहुत ही तेज और बहुत कठोर एक्शन था। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि यह दंड क्यों दिया गया। यह सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। उस समय के धर्म और नियमों के हिसाब से एक निर्दोष और तपस्वी स्त्री पर हमला करना ये एक बहुत बड़ा पाप था। तो लक्ष्मण का ये कदम एक तरह से मर्यादा की रक्षा करना था और अधर्म को सजा देना था। और बस यहीं से, इसी एक घटना से उस महायुद्ध के बीज बो दिए गए, जिसने आगे चल के सब कुछ बदल दिया। देखते हैं आखिर कैसे। दर्द से कराहते हुए और बेइज्जती की आग में जलते हुए शूर्पणखा सीधा कहाँ गई? अपने भाई रावण के पास। और उसके मन में इंसाफ नहीं, बदला था। क्योंकि अब ये सिर्फ उसका अपमान नहीं था, ये उसके परिवार का, उसके शक्तिशाली भाई रावण का अपमान बन चुका था। उसने रावण को अपनी बेइज्जती की पूरी कहानी सुनाई। लेकिन उसने एक और चीज की, और यही आगे चलकर टर्निंग पॉइंट बना।
उसने सीता की खूबसूरती की ऐसी तारीफ की, इतना विस्तार से वर्णन किया कि रावण के अहंकार को ठेस तो पहुंची ही, लेकिन साथ ही उसके मन में सीता को पाने का लालच भी जाग गया। और ये देखिए पूरी चेन ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। नंबर 1, शूर्पणखा की बेइज्जती। नंबर 2, उसने रावण से शिकायत की। नंबर 3, रावण के मन में सीता को किडनैप करने का आइडिया आया। और नंबर 4, लंका का महायुद्ध। देख रहे हैं, हर कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। तो मतलब साफ है, ये कोई पर्सनल या फैमिली झगड़ा नहीं था, ये थी धर्म और अधर्म की लड़ाई की पहली चिंगारी। राइचियसनेस वर्सेस अनराइचियसनेस। शूर्पणखा का काम अधर्म था, तो राम और लक्ष्मण का एक्शन धर्म की रक्षा थी, और यहीं से इस महान संघर्ष की नींव पड़ी। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि रावण के विनाश का पहला बीज उसी दिन बो दिया गया था। एक छोटी सी घटना, लेकिन उसके परिणाम कितने बड़े, कितने भयानक। और आखिर में एक सवाल, क्या यह युद्ध रोका जा सकता था? सोचने वाली बात है। अगर राम या लक्ष्मण में कुछ अलग किया होता, या अगर शूर्पणखा ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको किस्मत, हमारे कर्मों और हमारे फैसलों के अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।